एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा बयान, इस पर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया अभी जारी। एसीएस का ये बयान आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई रोक नहीं। अब तक 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर। टीआरई 3 के बचे अभ्यर्थियों की भी भर्ती जल्द होगी, इस बात की जानकारी दी गई। पुरुष अभ्यर्थियों का भी जल्दी ट्रांसफर होगा। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानकारी विस्तार से दीजिएगा इस खबर को लेकर, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ ने कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ट्रांसफर प्रक्रिया अभी फिलहाल जो दिखाई दे रही है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात जो हर शनिवार वो करते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब किसी प्रकार के जो ट्रांसफर को लेकर जो रूमर्स हैं कि ट्रांसफर रुक गया है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी जानकारी दे दें कि ट्रांसफर प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है और जो भी अंतर जिला हैं या सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफर होगा। उन्होंने जो आंकड़ों को लेकर जो कहा है कि 80,000 शिक्षकों का अब तक ट्रांसफर हुआ है। 1 से लेकर 6 कैटेगरी में अधिकांश लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग जो छूट गए हैं, जो 30 जून तक जो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए विचार किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। लेकिन जो बाकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है टीआरई 3 को लेकर, उसमें भी कुछ कहीं बचे हुए लोग हैं, जैसे एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, लगभग उनकी संख्या 122 बताई गई है, जो शिक्षक अभी ज्वाइन करेंगे। और जो खाली पड़े पद हैं उस पर जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होंगी, उसके बाद जो है जो सक्षमता पास हैं या बीपीएससी वाले टीचर हैं, उनका ट्रांसफर शुरू होगा। लेकिन कई स्कूलों में खासकर जो विषयवार टीचर्स की संख्या है, कहीं बहुत ज्यादा है, तो कहीं पर जो है शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, जहां पर अभी ट्रांसफर में रोटेशन करना है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी पुरुष टीचर हो या अंतर जिला महिला टीचर हो या सेम जिला महिला टीचर हो, यानी 1 से लेकर 12 तक के, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तमाम कैटेगरी जो शिक्षक हैं जो बचे हुए हैं, उनका ट्रांसफर होगा। और जो इशारा एसीएस ने दिया है, इसी महीने में ट्रांसफर होगा और इसको लेकर अलग अलग टीमें काम कर रही है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज जारी हो और ये भी कहा है कि पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है, यानी शिक्षकों को पता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसको लेकर जो अभी जी, लेकिन रजनीश, भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन संशय की स्थिति कैसे बन जा रही है कि जिनका ट्रांसफर होना है, जिनकी नियुक्ति होनी है, उनको इसको लेकर शक है और लगातार इसको लेकर हमने प्रदर्शन और नाराजगी भी देखी है। अब बिल्कुल, देखिए गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और अंतर जिला में खासकर या सेम जिला वाले जो हैं उनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हो सका। तो स्पेशल कैटेगरी वालों को चांस मिल गया है, लेकिन जो दूसरे जिला में है 300 400 किलोमीटर में, तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे ही अंतर जिला जो है महिला हो या फिर पुरुष हो, या सेम जिला में जो महिला या पुरुष हो, तो कई लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष का आक्रोश है, क्योंकि पुरुष का अब तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो बीच में गैप हो गया है और लगभग 20 दिनों से जो है शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर गुस्सा भी है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, सभी जगहों पर शिक्षक जो है नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आज एसीएस ने ये बात कही है कि ट्रांसफर रुका नहीं है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया है, जिसको लेकर संशय बरकरार है। हालांकि जुलाई महीने है और इंतजार करना जरूरी है कि जुलाई के लास्ट तक में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो अंतर जिला वाले हों या सेम जिला वाले हों, ट्रांसफर कहीं ना कहीं इस महीने में संभव दिख रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, टीआरई 3 के बचे हुए अभ्यर्थियों की भी जल्द भर्ती होगी, ये बात भी कही गई है और देखना होगा कि ये सब कुछ कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर अहमदाबाद से, जहां अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक अपने आप से बंद हो गए थे।